अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज ये हमारा इंग्लिश लर्निंग का लेसन नंबर 18 है। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में पहचान और इंग्लिश में बनाने का तरीका सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम उर्दू में सेंटेंस की पहचान क्या है और उसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। 12 टेंसेस के अंदर आप जानते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये तीनों प्राइमरी टेंसेस हैं। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये आपके पास सेकेंडरी टेंसेस हैं और इनको मिलाने से हमारे पास बन जाते हैं 12 टेंसेस, जिनमें फ्यूचर इंडेफिनिट का नंबर बनेगा हमारे पास 9th। फ्यूचर प्राइमरी टेंस और सेकेंडरी इंडेफिनिट टेंस को मिलाने से बन रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इसको उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में से कहते हैं फेल मुस्तकबिल मुतलक। फ्यूचर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट मींस सिंपल। फ्यूचर का मतलब है मुस्तकबिल या आने वाला जमाना, और इसकी उर्दू में पहचान ये होगी कि फिक्रे के आखिर में गा, गी, गे वगैरह आएगा। और इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? सिंपल यानी सादा यानी मुतलक। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसके लिए फिक्रा जो है उसमें करूं, लिखूं वगैरह आएगा। तो इनको मिलाने से हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं, मैं लाहौर जाऊंगा। इस तरह से हमारे पास उर्दू में सेंटेंसेस हुआ करेंगे। ठीक है, तो इन सेंटेंसेस को उर्दू में हम फेल मुस्तकबिल मुतलक के सेंटेंसेस कहेंगे। तो फिर पहचान क्या बन गई कि फिक्रे के आखिर में करेगा, जाएगा, जाऊंगा, जाएंगे, करेगी वगैरह आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, आप इसको बनाना है अगर इंग्लिश में, तो इंग्लिश में बनाने का तरीका यह है कि आपने सबसे पहले ये ढूंढना होता है कि हेल्पिंग वर्ब लगेगा कि नहीं लगेगा। हाँ, इनमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा और वो हेल्पिंग वर्ब जो हैं 2 होंगे। और ये तमाम फिक्रात के लिए, सादा फिक्रात हों, नेगेटिव हों या फिर इंटेरोगेटिव हों या फिर इंटेरोगेटिव में नेगेटिव आ जाए, सब फिक्रात के लिए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। और हेल्पिंग वर्ब हैं 2, एक है शेल और एक है विल। अब शेल किन के लिए इस्तेमाल होगा, विल किन के लिए इस्तेमाल होगा? आई और वी के लिए शेल आएगा। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स बच जाते हैं जिनमें ही, शी, इट, सिंगुलर, यू, दे और प्लूरल हैं, उनके लिए विल आएगा। अच्छा, अब इंग्लिश में बनाने का तरीका क्या है जी? सादा फिक्रे होंगे अगर यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस जब होंगे, तब आपने सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है विल या शेल, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। और अगर नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाएंगे तो फिर आपने सब्जेक्ट के बाद लगाना है विल या शेल और उसके बाद नॉट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी। और अगर आपके पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो फिर विल और शेल सब्जेक्ट से पहले आएगा और सब्जेक्ट के बाद सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी, और एंड पर आप जानते हैं फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। और अगर एनीथिंग एल्स है तो वो उसके भी बाद आएगा। अब अगर इंटेरोगेटिव में नेगेटिव आ जाएगा तो फिर विल और शेल तो सब्जेक्ट से पहले आएंगे, लेकिन नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, और एंड पर ऑब्जेक्ट, और अगर एनीथिंग एल्स कुछ है तो वो उसके भी बाद में आएगा। तो यूं आपने देखा कि हमारे पास चारों टाइप्स के सेंटेंसेस जो हैं उनको बनाने के लिए हमने कहां पर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है और फिर नॉट कैसे आएगा। ठीक है, आइए इसको एग्जांपल में समझने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए हम जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद विल या शेल आएगा, और हम जानते हैं कि शेल सिर्फ आई और वी के लिए आना है, विल जो है बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के लिए आएगा। और फॉर्म कौन सी इस्तेमाल होगी? फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल में चलते हैं, मैं कोशिश करूंगा, ये आप जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन है, आई शेल ट्राई, तो ट्राई फर्स्ट फॉर्म है। हम सैर पर जाएंगे, वी शेल गो फॉर अ वॉक, तो गो भी फर्स्ट फॉर्म है और इन दोनों के साथ शेल आया। अब बाकी सबके साथ आप देखेंगे विल आएगा। तुम जीत जाओगे, यू विल विन, वो कल तुमसे मिलेगा, ही विल सी यू टुमारो, वो नया मकान खरीदेगी, शी विल बाई अ न्यू हाउस, वो शाम में खाना खाने जाएंगे, दे विल गो टू ईट मील इन द इवनिंग, आज बारिश होगी, इट विल रेन टुडे, टुडे बाद में आएगा। पहला आपका सेंटेंस का जो है ना स्ट्रक्चर मुकम्मल होगा। अरशद गोल्ड मेडल जीतेगा, अरशद विल विन द गोल्ड मेडल, बच्चे पैदल स्कूल जाएंगे, चिल्ड्रन विल गो टू स्कूल ऑन फुट। इसके बाद आप आ जाइए नेगेटिव सेंटेंसेस में, सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शेल आएगा और उसके बाद नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म। मैं कोशिश नहीं करूंगा, आई शेल नॉट ट्राई, हम सैर पर नहीं जाएंगे, वी शेल नॉट गो फॉर अ वॉक, तुम नहीं हारोगे, यू विल नॉट लूज, वो कल तुमसे नहीं मिलेगा, ही विल नॉट सी यू टुमारो, वो नया मकान नहीं खरीदेगी, शी विल नॉट बाई अ न्यू हाउस, वो शाम में खाना खाने नहीं जाएंगे, दे विल नॉट गो टू ईट मील इन द इवनिंग, आज बारिश नहीं होगी, इट विल नॉट रेन टुडे, बदर गोल्ड मेडल नहीं जीतेगा, बदर विल नॉट विन गोल्ड मेडल, बच्चे पैदल स्कूल नहीं जाएंगे,
चिल्ड्रन विल नॉट गो टू स्कूल ऑन फुट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में देखते हैं, इसमें अब आप जानते हैं विल या शैल सब्जेक्ट से पहले आएगा और सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या मैं कोशिश करूंगा, शैल आई ट्राई। हम सैर पर कहाँ जाएंगे, वेयर शैल वी गो फॉर अ वॉक। क्या तुम जीत पाओगे, विल यू विन। क्या वो कल तुमसे मिलेगा, विल ही सी यू टुमारो। वो नया मकान कब खरीदेगी, व्हेन विल शी बाई न्यू हाउस। और आप जानते हैं कि डब्ल्यू पार्टी जो है वो हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू में आती है जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। तो व्हेन विल शी बाई न्यू हाउस, क्या वो शाम में खाना खाने जाएंगे, विल दे गो टू ईट मील इन द इवनिंग। कितनी बारिश होगी, हाउ मच विल इट रेन। क्या अरशद गोल्ड मेडल जीतेगा, विल अरशद विन द गोल्ड मेडल। बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, हाउ विल चिल्ड्रन गो टू स्कूल। अब चलते हैं जी इंटेरोगेटिव के अंदर अगर नॉट आ जाए, ठीक है, तो विल और शैल शुरू में रहेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म। क्या मैं कोशिश नहीं करूंगा, शैल आई नॉट ट्राई। क्या हम सैर पर नहीं जाएंगे, शैल वी नॉट गो फॉर अ वॉक। क्या तुम नहीं मानोगे, विल यू नॉट एक्सेप्ट। क्या वो कल तुमसे नहीं मिलेगा, विल ही नॉट सी यू टुमारो। क्या वो मकान नहीं बेचेगी, विल शी नॉट सेल हर हाउस। वो खाना खाने क्यों नहीं जाएंगे, वाई विल दे नॉट गो टू ईट मील। तो वाई आपको पता है डब्ल्यू पार्टी विल से पहले आया। आज बारिश क्यों नहीं होगी, वाई विल इट नॉट रेन टूडे। बदर गोल्ड मेडल क्यों नहीं जीतेगा, वाई विल बदर नॉट विन गोल्ड मेडल। बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाएंगे, वाई विल चिल्ड्रन नॉट गो टू स्कूल। तो ये अब आपने देखा कि हमारे पास जो सेंटेंसेस हैं इनमें आपने फ्यूचर इंडेफिनिट को बनाने का तरीका सीखा है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपने इसमें से फ्यूचर इंडेफिनिट को उर्दू से इंग्लिश में बनाने का तरीका सीख लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज माय डियर स्टूडेंट्स।